फिर हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें। हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे, सुबह दरखास्त दायर हो जाएगी और हम सारे तैयारी जो है वो मुकम्मल हो गई है कि अगर शिफ्ट नहीं करते तो फिर आप वकला की तैयारी मुकम्मल इस हवाले से? जी बिल्कुल हसनैन भाई, मुकम्मल है तैयारी और सुबह इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हम रजू करेंगे। वकला के हमरा जाएंगे, उज़ैर भंडारी साहब, सलमान राय साहब, दीगर लीगल कमेटी के मेंबरान तमाम आपस में इन टच हैं और इस मामले को हमने जो है बड़ा बखूबी रात को हमारा पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का भी यही इजलास हुआ था और इस फैसले को हमने खुशाइन करा देते हुए जो है वो कहा कि हम अदालत से एक्सपेक्ट यही करते हैं और अलामिया भी आपने देखा होगा कि अदालत अब इसे एग्जीक्यूट कराए। और सामने जी, इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से क्या अपडेट है? क्योंकि आज हुकूमत की जानब से जो एक रिव्यू अपील फाइल की गई उसे वापस ले लिया गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और आज इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा? क्योंकि कल रात इंतजार किया जा रहा था, बड़ी बेचैनी थी कारकुनान में जो पूरी रात इंतजार करते रहे। नहीं पंजोता साहब, क्या खबर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बतौर वकील आप क्या समझते हैं, क्या रुकावटें हैं? क्या अब इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। बतौर वकील मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ऑर्डर हुआ था उस वक्त ही उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए था, उसे अगले घंटे में अरेंजमेंट्स करके फौरी तौर पर खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाहिए था। तो ये बड़ी ज्यादती है कि अदालती हुक्मनामे के बावजूद कि एक शख्स की हेल्थ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस पास की कि आप फौरी तौर पर उन्हें शिफ्ट करें, यानी 2 दिनों के अंदर शिफ्ट करें। उसका मतलब ये था कि 2 दिनों के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर, आप मैक्सिमम टाइम 2 दिन दिया था, तो ये मैक्सिमम टाइम तक क्यों लेकर गए? पहले उन्होंने खुशाइन करार दिया, फिर इन्हें लगा कि शायद ऐसा ना हो कि कोई पत्नी हमारे खिलाफ साजिश ना हो गई हो, आपने बयान ना सुने होंगे, फिर उन्होंने जाकर कहा कि हम पिटीशन दायर करेंगे। भाई पिटीशन आप दायर करें, लेकिन आपको चाहिए था कि खान साहब को शिफ्ट करते। अब दूसरी ये चीज है, देखें इन्होंने शिफ्ट नहीं किया। आज अगर वैसे देखा जाए उस दिन 2 बजे ऑर्डर हुआ था, आज दिन 2 बजे 2 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि दिन काउंट होता है पूरी रात, जब नया दिन नहीं स्टार्ट होता, यानी 12 बजे तक आज का दिन काउंट होगा, आज की डेट काउंट होगी, अगली डेट शुरू होगी। आज डेट फॉर एग्जांपल है जी 20 तारीख, तो 20 तारीख की रात 21 की रात 21 का दिन तब शुरू होगा जब 12 के बाद होगा, तो 12 बजे तक आज का दिन है। और आज के दिन के अंदर हमारी जो तैयारी है लीगल टीम की वो ये है कि हमने एक तो पिटीशन जो है कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार कर ली है, दूसरा जो इमरान खान साहब के वकालतनामे हैं उनके लिए हमने रजू किया है जेल हकाम से। इमरान खान का वकालतनामा इसलिए रजू किया है क्योंकि ये इमरान खान की दरखास्त के ऊपर ऑर्डर हुआ है, ये उस्मा आपा की दरखास्त के ऊपर ऑर्डर नहीं हुआ, ये इमरान खान की दरखास्त के ऊपर ऑर्डर हुआ है। क्योंकि 3-4 पिटीशन इकट्ठी थी, तो उन्होंने जब ऑर्डर लिखा तो उसके अंदर उन्होंने उस्मा खान वर्सेस फलाना लिख दिया। तो भारत क्योंकि खान साहब की पिटीशन पर ऑर्डर हुआ इसलिए वकालतनामे दरकार थे, और अगर जो है वो वकालतनामे नहीं देते तो हम एफिडेविट लगाएंगे और आगे हम देख रहे हैं कि उस्मा आपा की तरफ से जो है वो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी जाए। और दूसरी ये चीज है कि देखें तौहीन अदालत की दरखास्त कल दायर होगी। अब उस दरखास्त से पहले रात 12 होती है फॉर एग्जांपल, तो अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अदालत खुद खोल सकती है। अगर इमरान खान को हटाने के लिए अदालत खुल सकती है तो इमरान खान के इलाज के लिए भी अदालत खुलनी चाहिए, तो रात को अदालत खुल सकती है, रात अदालत खुले, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट की जाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अहकामात को हवा में उड़ाया, और इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की इस तरह से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी जाए, बल्कि एग्जीक्यूट कराया जाए कि खान साहब को रात को ही शिफ्ट कर दिया जाए। अब अगर रात को शिफ्ट नहीं किया जाता और अदालत कार्रवाई नहीं करती, जो कि अदालत का राइट है कि वो करना चाहिए, उसका हक बनता है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें। हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे, सुबह दरखास्त दायर हो जाएगी और हम सारे तैयारी जो है वो मुकम्मल हो गई है कि अगर शिफ्ट नहीं करते तो फिर आप वकला की तैयारी मुकम्मल इस हवाले से? जी बिल्कुल हसनैन भाई, मुकम्मल है तैयारी और सुबह इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हम रजू करेंगे। वकला के हमरा जाएंगे, उज़ैर भंडारी साहब, सलमान राय साहब, दीगर लीगल कमेटी के मेंबरान तमाम आपस में इन टच हैं और इस मामले को हमने जो है बड़ा बखूबी रात को हमारा पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का भी यही इजलास हुआ था और इस फैसले को हमने खुशाइन करा देते हुए जो है वो कहा कि हम अदालत से एक्सपेक्ट यही करते हैं और अलामिया भी आपने देखा होगा कि अदालत अब इसे एग्जीक्यूट कराए, और ये भी कोई अच्छा जस्टिस शो करा देते। इमरान खान ने देखें आज तक हटदर्मी नहीं की। इमरान खान इन्होंने आज जो अपील दायर की थी जो वापस ले ली है, उसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह ये पता चली है कि उस अपील का मामला ये हुआ कि ऑब्जेक्शन लगे इनकी पिटीशन के ऊपर, कोई उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज मिसिंग होंगी, तो उन एतराजात की बुनियाद के ऊपर अदालत ने उस पिटीशन को वापस किया। तो क्या ये दोबारा भी दायर कर सकते हैं? बिल्कुल, दोबारा एतराजात दूर करके दोबारा दायर कर सकते हैं और ये राइट रखते हैं, लेकिन ये राइट नहीं रखते कि आप अदालती हुक्म को डिले करें, आप उसके अंदर रुकावट डालें। देखिए अब तक की रुकावट डाली गई है, इनको पहले तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर तो आ गया ना, ऑर्डर जब आ गया, हेल्थ का इशू है तो फौरी करना चाहिए। अच्छा नहीं पंजोता साहब, आप ये बताएं, इमरान खान सेहत ठीक नहीं है, रिपोर्ट सामने आ गई है, हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना है, इलाज होना है, और ये मामला इतना बड़ा क्यों बन चुका है? क्यों इतनी हटदर्मी है? क्यों ये रास्ता रोका जा रहा है? क्यों ये चीजें चल रही हैं? देखिए ये हटदर्मी इसलिए है क्योंकि इन्हें खौफ शायद लगा है कि इमरान खान साहब ने कोई डील कर ली हो, पीटीआई ने कोई डील कर ली हो, हमारे खिलाफ कोई साजिश होगी हो, तो ये बेचारे बौखलाहट का शिकार हो गए। एक तरफ साद रफी कहते हैं जबरदस्त फैसला है इमरान खान साहब का, सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आना हमें खुद करना चाहिए था। साथ ही वो कहते हैं कोट लखपत जेल के अंदर लोग जो हैं उनका भी ख्याल रखें, उनकी भी हेल्थ डाउन है, उनके भी मामलात हैं। साथ इनके राना सनावला कहते हैं खुशाइन है। फिर जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का सुना है कि कोई बैठक हुई है, उन्होंने कोई शायद इस पर गौर खौस किया है कि 9.5 कोई हाथ हो गए। भाई हाथ आपको जेली मैंडेट के ऊपर आप बैठे हैं, कब्जा आपने किया हुआ है, आपको कब्जा छोड़ना चाहिए, अवामी मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। बहरहाल उसको देखते हुए शायद उन्होंने फिर पिटीशन जो है वो आगे दायर की है कि इमरान खान, देखिए इन्होंने मौका इख्तियार किया, इनके वोट आउट साफी ने भी कहा जी नहीं, हुकूमत ने अदालत के अंदर कोई अपोज नहीं किया उनको शिफ्ट करने के हवाले से। हालांकि सेंटर नासिर भट्ट ने मुझे कहा कि अगर बनी गाला शिफ्ट करते हैं ना तो हमें फिर भी इतराज नहीं होगा। इन्होंने खुद इधर कहा हुआ कि दरखास्तें बेशक आप दें, हम आपको शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी जाए, उस पर ये चलांगे मारना शुरू कर दिए। नवाज शरीफ के मामले के ऊपर आपको याद होगा
कि जब जाती उम्र शिफ्ट किया गया था तो उनके जाती जो नॉलेज थे ना, जाती डॉक्टर थे, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर उन्होंने जाती उम्र शिफ्ट किया गया। और जाती उम्र जो है वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, ठीक है जी, और वहाँ आईसीयू कायम किया गया था, वहाँ नर्सें थी, वहाँ डॉक्टर्स इनके अपने जाती थे, उनका वहाँ इलाज ही नहीं हुआ बल्कि लंदन तक जाने की इजाजत थी। आज ये कहते हैं जी रूल्स नहीं। भाई किसी कानून में कोई मैनुअल मुझे दिखा दें पाकिस्तान का, कोई आइन के अंदर शेख दिखा दें कि इस जगह पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक कैदी इलाज नहीं करा सकता, कहीं दिखा दें, मैं माफी मांगने के तो लिए। क्या ये मुमकिन है कि आज रात 12 से पहले इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए? आज मुमकिन है कि कर दें, क्योंकि भी गौर साहब भी कह रहे थे कि रात 12 बजे तक हम उम्मीद रखते हैं कि कर दें, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो 12 का टाइम तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो इनसे वैसे उम्मीद नहीं रखता कि इस तरह की जो है वो कोई एग्जीक्यूशन करेंगे, क्योंकि जो जबर जोर डंडे बंदूक और इस चीज को प्रायोरिटी देते हो ना, बंदूक गोली टैंक, तो उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कोई जो है कोई अच्छा जस्टिस शो करा दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले बड़े फैसले दे चुकी है इलेक्शन के हवाले से, इतने दिन में इलेक्शन हो जाए, उन पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला है, तो अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ का अमल क्या होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ का अमल एक तो अदालत का है, दूसरा तहरीक इंसाफ का अमल इमरान खान की रिहाई से और सारी चीजों को देखते हुए 27 मार्च की हमने कॉल दी है। तैयारी के साथ आपने आना है ना, आपने ये तो नहीं है कि सुबह आप निकलेंगे जी पूरा मुल्क चौक कर दो और चौक ना हो, जैसे पहले कॉल दी गई थी कि मुल्क चौक हो। तो लिहाजा वो जो कॉल इंटैक्ट है उसमें भी अभी आप देखें ना कि आज अगर 20 हो गई है तो 1 महीना बाकी रह गया। 1 महीने के बाद आखिरी हफ्ता तो वैसे ही तैयारी में लग जाता है, तो 1 महीने की समझे कॉल है। हाँ, ये हो सकता है कि 10 दिन हम पहले कर लें, लेकिन ये है कि तैयारी के साथ निकलना होगा, तैयारी के साथ निकलेंगे तो मामला हल होगा। अदरवाइज हम फ्लॉप नहीं होना चाहते हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते कि हो कि जो इमरान खान को मजीद पीछे हम लेकर चले जाए और पीटीआई मजीद पीछे चले जाए, फिर 4 साल लग जाए, 6 साल लग जाए। इस दफा निकलेंगे तो डू एंड डाई होगा, कश्तियां जला के निकलेंगे, या आ रहा है या पार है। तो आप की इमरान खान की बहनों से इस हवाले से कोई बातचीत हुई? और आज अगर शिफ्ट नहीं किया जाता तो आपने कहा कि आप तमाम वकला जो हैं वो सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये आप जो आपने 3-4 नाम लिए ये जाएंगे, अवल वकला को कॉल दे दी जाएगी, कल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? नहीं, देखिए, आई लैब के दोस्तों को कहा जाएगा, इस्लामाबाद के आई लैब, पिंडी के आई लैब, मैक्सिमम हम वकला को लेकर जाएंगे और साथ पटिशन दायर करेंगे। दूसरी ये है कि बहनों से हर वक्त की बात होती रहती है। बहनें देखें ना, कोई भी खान साहब के हवाले से एकदम हो तो वो सराहती हैं और इस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई थी, खुश थी कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हम ख्वाब तो नहीं देख रहे कि ऐसा मुमकिन कैसे हो गया कि शिफ्ट करने के अहकाम और मुलाकात भी हो गई। ठीक है, तो एक पार्शली इस ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है। 2 हिस्से थे, एक था बहनों की रसाई, यानी उसमें मुतालबा था, दूसरा था खान साहब को शिफ्ट किया जाए। एक हिस्से के एक पोर्शन के ऊपर जो है वो अमल हो गया, दूसरा पोर्शन बाकी है। अब दूसरे पोर्शन के डिले के अंदर ये रिलक्टेंट है, अब देखते हैं क्या होता है। देखना यह है कि आज इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, नहीं किया जाता, या सुबह नईम हैदर पंजोता साहब से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात होती है। आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।